आप सबको जोहार। मेरी विधानसभा धरियावत के अंदर लसाड़िया ब्लॉक के घाटा ग्राम पंचायत में पिछले 2 दिनों से लगातार कई अभिभावकों के और कई कार्यकर्ताओं के फोन आए थे, जिसके दौरान ये बताया गया कि यहाँ पर कई छोटे बच्चे हैं, 4 साल है, 5 साल है, जो कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा है, कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है और बच्चे घंटे पर पहले बीमार जैसे होते हैं और अचानक से हॉस्पिटल जाते जाते डेथ हो जाती है। आज मैंने भी प्रशासन से वार्तालाप की। आज मैं स्वयं घाटा गया। घाटा के अंदर लालपुरा और अन्य जगहों पर जहां ये स्थिति बनी हुई है, पेरेंट्स से गया जो तो ऐसे में सामने आया कि 5 बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। मैं सबसे पहले मां प्रकृति से विनती करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति देवे और मां प्रकृति उन बच्चों को अपने अंदर समाहित करे। और मां प्रकृति से एक और दुआ करूंगा कि ऐसे और भी किसी के साथ अनहोनी नहीं हो। जो बच्चे चले गए उनको हम नहीं लौटा सकते। उनका दुख कम करने के लिए हम लोग सरकारों से कुछ मुआवजे की भी बात करेंगे। लेकिन एक बात सामने आई उन बच्चों से मिलने, उनके परिजनों से मिलने से, कि अभी तक सिम्टम के बारे में कुछ पता नहीं लगा। और एक बच्चे जब बीमार हुए तो कोई 1-2 बच्चे ऐसे थे जो हॉस्पिटल तक गए नहीं, वो झाड़ फूक में और अन्य जगहों तक गए, और 2-3 बच्चे ऐसे थे जो हॉस्पिटल तक गए। मेरी पूरे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, सभी लोगों से एक विनम्र विनती है कि जब भी कोई बीमार हो या कोई भी घटना हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई जानवर काट ले, सबसे पहली प्राथमिकता हॉस्पिटल होना चाहिए। उसके बाद में आपकी आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आस्था अपनी जगह है, आस्था के साथ में आप कहीं पर भी किसी को भी ले जा सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल को पहली प्राथमिकता रखें। उपचार उसको जरूरी होता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये घाटा के अंदर जो सिम्टम पाए गए 5 बच्चों के अंदर, मैंने भी प्रशासन से लगातार संपर्क में भी हूं, कार्यकर्ताओं से संपर्क में हूं, वहां के लोगों से संपर्क में हूं। मैंने भी बात की है। आज वहां जिला कलेक्टर से लगाकर बीडीओ, सीएमएचओ, तहसीलदार और सारे डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है जो काम कर रही है। एक यूनिट बनाकर अपने अपने गांवों में सर्वे कर रही है कि कोई और सिम्टम के ऐसे लोगों में नहीं आए, कोई और किसी अपनी जान नहीं गवाए। लेकिन पूरे राजस्थान के ट्राइबल क्षेत्र के अंदर मैं जब इधर गांवों में जाता हूं तो कहीं न कहीं सूचना मिलती है कि आज वहां पर ये बच्चा अचानक से ऐसा हो गया। ऐसा तो ऐसी कोई सूचना कहीं पर भी प्राप्त होती है तो हमें जानकारी दो। कोई बच्चा बीमार आता है उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। आप किसी भी भ्रम में नहीं रहे, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते बच्चों की जिंदगी के साथ में। मेरा दूसरा ये निवेदन था कि आज बच्चों के साथ साथ में मैं प्रशासन के भी इस माध्यम से कहूंगा कि यहाँ पर आंगनबाड़ी, महावाड़ी या स्कूल के अंदर जो पोषाहार वितरण किया जा रहा है, इसकी गुणवत्ता की जांच बड़े स्तर पर कराई जाए। साथ साथ में यहाँ पर 16 साल से कम एज की जितनी भी लड़के या लड़कियां हैं, उन सबके हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच करी जाए। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो बच्चों के कुपोषण जैसी बातें भी अगर सामने आती तो उनकी लार्ज स्केल पर इनकी जांच की जाए, इसके बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए। और मैं भी राजस्थान विधानसभा के अंदर भी ये बात रखूंगा और भी पत्र के माध्यम से भी सरकार से अवगत कराऊंगा। उन दिवंगत परिवारों को मैं फिर से पुनः याद करना चाहूंगा, उन बच्चों को। और अभी इस वक्त भी कोई अगर जानकारी आपके सामने आती है तो मुझे अवश्य बताएं। पूरे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर ये भयानक प्रकोप किसी और जगह नहीं पहुंचे। घाटा के अंदर लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप निश्चित रहे, आपके सेवा में सभी लोग हाजिर हैं और सभी डॉक्टर्स की टीम और सारे लोग वहीं मौजूद हैं। किसी प्रकार का अफवाहों से नहीं गुजरे।